क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु आने से पहले प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है? गरुड़ पुराण में बताए गए ये 10 रहस्यमयी संकेत आपकी सोच बदल देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी संकेत जानकर आप चौंक जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य के जीवन का अंतिम समय नज़दीक आता है तो प्रकृति और शरीर कुछ विशेष संकेत देने लगते हैं। ये संकेत केवल शारीरिक ही नहीं होते, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये संकेत आत्मा को आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं। पहला संकेत ये बताता है कि व्यक्ति का मन अचानक संसार से हटने लगता है। जिन चीज़ों से पहले बहुत लगाव होता था, परिवार, धन, इच्छाएं, उनसे धीरे धीरे दूरी बनने लगती है। व्यक्ति अकेले रहना पसंद करने लगता है और अंदर ही अंदर एक अलग शांति या बेचैनी महसूस करता है। दूसरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति को अपने आसपास अजीब अनुभूतियां होने लगती हैं। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास है या कोई उसे देख रहा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये यमदूतों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। हालांकि यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। तीसरा संकेत शरीर में अचानक कमजोरी का बढ़ जाना। बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर ढीला पड़ने लगता है, ऊर्जा कम हो जाती है और व्यक्ति जल्दी थकने लगता है। कई बार यह स्थिति चिकित्सा से भी पूरी तरह ठीक नहीं होती, क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि जीवन शक्ति के क्षीण होने का संकेत होता है। चौथा संकेत यह बताया गया है कि व्यक्ति की इंद्रियां धीरे धीरे काम करना कम कर देती हैं। आँखों की रोशनी धुंधली होने लगती है, सुनाई कम देने लगता है और स्वाद व गंध की अनुभूति भी कमज़ोर पड़ जाती है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आत्मा शरीर से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। पांचवा संकेत ये है कि व्यक्ति को अपने पुराने कर्म और घटनाएं याद आने लगती है। अचानक उसे अपने जीवन के अच्छे बुरे कार्य, लोगों के साथ किए गए व्यवहार और बीते हुए पल साफ साफ याद आने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आत्मा का अपने कर्मों का आकलन करने का समय होता है। छठा संकेत यह बताया गया है कि व्यक्ति को सपनों में या जागते हुए भी अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई बार वो अपने पूर्वजों, दिव्यगत लोगों या अजनबी जगहों को देखने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये इस बात का संकेत माना जाता है कि आत्मा धीरे धीरे दूसरे लोक से जुड़ने लगती है और उसे वहाँ के संकेत मिलने लगते हैं। सातवां संकेत ये है कि व्यक्ति की आवाज़ और बोलने का तरीका बदलने लगता है। उसकी वाणी कमज़ोर पड़ जाती है, शब्द स्पष्ट नहीं निकलते और कई बार वो ऐसी बातें कहने लगता है जो सामान्य नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर की शक्ति के क्षीण होने और आत्मा के अलग होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आठवां संकेत ये होता है कि व्यक्ति को समय और दिशा का सही अंदाज़ा नहीं रहता। उसे दिन रात का फर्क समझ में नहीं आता और वो बार बार भ्रम की स्थिति में रहने लगता है। कभी कभी वो अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करता है। ये संकेत मन और चेतना के धीरे धीरे अलग होने की ओर इशारा करता है। नवा संकेत ये है कि व्यक्ति को अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगती है, खासकर हाथों और पैरों में। शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और स्पर्श में भी ठंडापन आने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह संकेत जीवन ऊर्जा के शरीर से निकलने की शुरुआत को दर्शाता है। 10वां और अंतिम संकेत ये बताया गया है कि व्यक्ति का सांस लेने का तरीका बदल जाता है। सांसें धीमी, नियमित और गहरी होने लगती हैं। कभी कभी सांस रुक रुक चलती है, जिसे अंतिम समय का स्पष्ट संकेत माना जाता है। इन सभी संकेतों का वर्णन करते हुए गरुड़ पुराण ये भी समझाता है कि
हर व्यक्ति में ये संकेत एक जैसे और एक ही क्रम में दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी में कुछ संकेत स्पष्ट होते हैं तो किसी में बहुत सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए इन्हें डर के रूप में नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक यात्रा का अगला पड़ाव। जब ये संकेत प्रकट होते हैं तो आत्मा धीरे धीरे इस संसार से अपना संबंध कम करने लगती है और अगले लोक की ओर बढ़ने लगती है। यह प्रक्रिया उतनी ही स्वाभाविक है जितना जन्म लेना। इसी समय ये भी कहा गया है कि व्यक्ति के आसपास का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शांत माहौल, अच्छे विचार और भगवान का स्मरण आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में अंतिम समय में मंत्र, नाम जप और सकारात्मक बातें करने की परंपरा बताई गई है ताकि जाने वाली आत्मा को कोई भय या भ्रम न हो। गरुड़ पुराण ये भी संकेत देता है कि जीवन में किए गए कर्म की इस अंतिम समय को आसान या कठिन बनाते हैं। जिनसे अपने जीवन में अच्छे कर्म, दया और सत्य का पालन किया होता है उसका मन अंतिम समय में अधिक शांत रहता है। वही जिनके कर्म भारी होते हैं उन्हें बेचैनी और डर का अनुभव अधिक हो सकता है। इसलिए इन संकेतों को जानने का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। ये हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है और हर कर्म का परिणाम आवश्यक मिलता है। गरुड़ पुराण के इन संकेतों को समझने के बाद एक गहरी बात सामने आती है कि मनुष्य अक्सर जीवन भर बाहरी चीज़ों से उलझा रहता है, लेकिन अंत समय में उसे केवल अपने कर्म और अपने भीतर की स्थिति ही साथ देती है। उस समय न धन काम आता है, न पद, न ही कोई अहंकार, सिर्फ आत्मा और उसके कर्मों का लेखा जोखा रह जाता है। इसलिए शास्त्र ये भी बताते हैं कि हमें इन संकेतों को जानकर अपने जीवन में अभी से सुधार करना चाहिए। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना है तो उसके अंदर अपने आप ही सही और गलत की समझ बढ़ने लगती है। वो छोटे छोटे झगड़ों, ईर्ष्या और नफरत से दूर रहने लगता है। गरुड़ पुराण ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमित रूप से भगवान का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है और दूसरों के प्रति दया भाव रखता है, उसे अंतिम समय में कम कष्ट होता है, उसका मन स्थिर रहता है और वो इस परिवर्तन को सहज रूप में स्वीकार कर पाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक सुखों में डूबा रहता है और अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं देता, उसे अंतिम समय में अधिक भ्रम और भय का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए दिया गया है। अंत समय के ये संकेत एक तरह के प्रकृति का संकेत हैं जो हमें पहले से ही बता देते हैं कि अब आत्मा की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है। अगर हम इसे समझ लें तो जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। अंत में गरुड़ पुराण हमें एक बहुत ही गहरी सीख देता है कि मृत्यु को डरने वाली चीज़ नहीं है बल्कि यह जीवन का एक अटल सत्य है। जिस प्रकार जन्म निश्चित है उसी प्रकार मृत्यु भी निश्चित है और इसे कोई टाल नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम इसे किन मन स्थिति में स्वीकार करते हैं। इन सभी संकेतों को जानने के बाद ये समझना जरूरी है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाना है, क्योंकि अंत समय में वही कर्म हमारे साथ चलते हैं और वही हमारी अगली यात्रा को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, धर्म और करुणा का पालन करता है तो उसका अंत समय शांत और सहज होता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता
बल्कि वो एक अलग ही शांति का अनुभव करता है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद विश्राम मिलने वाला हो। इसलिए हमें आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, जैसे किसी की मदद करना, सच्चाई का साथ देना और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखना। यही बातें धीरे धीरे हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं और अंत समय को भी सहज बनाती हैं। याद रखिए, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा हमेशा जीवित रहती है और अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए डरने की बजाय हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि जब वो अंतिम समय आए तो हमें कोई पछतावा ना हो, बल्कि संतोष और शांति का अनुभव हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए